चलता रहा बुलडोजर, जलती रही झोपड़ी। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप देखिए नन्ही सी गुड़िया कैसे अपनी किताब को सीने से लगाए भागती नजर आ रही है। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस 7 साल की बच्ची ने जो कक्षा 1 में पढ़ती है उसने उस बुलडोजर तक के डर को भी ताक पर रखते हुए अपनी किताब को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये जो 7 साल की बच्ची है उसका नाम अनन्या है। अंबेडकर नगर की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर जहन में कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। वो बुलडोजर जो कभी अल्पसंख्यक या मुसलमानों के घर गिराने, या ये कह दें कि वो बुलडोजर जिसे भूमाफियों के गुंडे मवालियों के घर चलाने के लिए डीजल डरा कर रखा जाता है, वो बुलडोजर कई बार कई गरीबों की बस्तियों को भी कुचल देता है। और गरीबों की बस्तियों को रौंदता हुआ ये बुलडोजर, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि बैकग्राउंड में कैसे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से घर जो है वो जमींदोज हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं और धूल धूल हुआ पड़ा है। ऐसे में 7 साल की अनन्या उसी झोपड़ी में रखी अपनी किताब को बचाने के लिए गुहार लगाती है। पहले वो खाकी वर्दी के उन लोगों से कहती है कि मेरी किताब अंदर है और मैं उसे लेना चाहती हूँ, मैं उसे ले आऊंगी। इस तरीके की बात कहने पर जब नहीं सुनते हैं तो वो थोड़ी तेज स्वर में ये कहती है कि मेरी किताब उस झोपड़ी में है और मुझे अपनी किताब चाहिए। इसके बाद अनन्या झोपड़ी के अंदर दौड़ जाती है और वहां से अपनी किताब लेकर भागती हुई नजर आती है। स्क्रीन पर ये 9 सेकंड का वीडियो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, रुकवाइए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा हाँ, मिट्टी डलवा दीजिए। इसमें आपको खाकी वर्दी के 1-2 लोग भी नजर आ रहे होंगे। जब अनन्या झोपड़ी के अंदर होती है और झोपड़ी से निकलकर बाहर भाग रही होती है तो आसपास खाकी वर्दी के जवान नजर आ रहे होंगे। इनकी अपनी ड्यूटी है, इनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें आदेश है तो ये अपना काम कर रहे हैं। ना तो इन पर कोई सवाल खड़े कर रही हूँ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जब इस तरीके की तस्वीर को देखा होगा तो उनके जहन में क्या सवाल आया होगा। मैंने कल ही इस तस्वीर को देखा और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस पर बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि 7 साल की जो एक लड़की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वो अपनी किताब को बचाने के लिए आग लगी झोपड़ी और जमींदोज हो रहे मकानों के बीच अपनी किताबों से जो प्रेम उसने दिखाया है, वो इस बात को पुख्ता करता है कि हमारे देश में शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और अनन्या ने उसी शिक्षा को बचाए रखने के लिए गिरते हुए मकानों के बीच, जलते हुए झोपड़ियों के बीच ये तस्वीर, ये नज़ीर जो है वो पेश की है। बुलडोजर घर तोड़ रहे थे, अचानक झोपड़ी में आग लगती है और झोपड़ी की आग को बुझाने के लिए दमकल वगैरह की टीम अभी आती, आग बुझाती। उससे पहले अनन्या को अपनी किताब की याद आती है और वो अपनी किताब को पाने के लिए जिद करने लगती है। फिर कुछ लोगों ने जो है उसे उसकी किताब लाने में मदद भी की है, लेकिन अब ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करके ये पूछा है कि आपका बुलडोजर कई बार उन लोगों को क्यों रौंद जाता है जो बड़ी मुश्किलों से अपने आशियानों में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे होते हैं। अनन्या जिस झोपड़ी में रह रही हैं उसकी आर्थिक स्थिति देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल से ये परिवार अपनी रोजी रोटी तलाश रहा होगा। जिसके पास छप्पर का छत है, पूरा पक्का मकान भी नहीं है, उसको उस मकान को भी गिराने के लिए बुलडोजर जो है वो कितना गुर्रा रहा है। और उस बुलडोजर के गुर्राहट में भी उस 7 साल की बच्ची का मनोबल कितना मजबूत है कि वो उस बुलडोजर के बीच भी अपनी किताब को लेकर सीने से लगाए दौड़ रही है। और ये जब तस्वीर वायरल हुई तो कई जगहों पर ये लिखा जाने लगा कि अनन्या अपनी किताब के दम पर इसी ज़मीन पर एक दिन एक पक्का मकान भी बनाएगी, एक महल भी खड़ा करेगी और उन तमाम लोगों को आंखों में आंखें डालकर ये कहेगी कि तुमने मेरा मकान तो गिरा दिया लेकिन मैंने अपनी किताब बचा ली थी। और उसी किताब के बल पर आज मैंने मकान भी बनाया है, घर भी बनाया है और तुम्हें तुम्हारी हैसियत भी दिखाई है।
अनन्या आगे जाकर जिंदगी में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो एक नज़ीर ज़रूर पेश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि समाज में सबसे आखिरी पावदान में गुजर बसर करने वाले एक शख्स की 7 साल की एक बच्ची पढ़ाई के प्रति कितनी जागरूक है। आप ये देखिए, बार बार ये वीडियो देखने का मन होता है। इस वीडियो के पहले और इस वीडियो के बाद में क्या था ये सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है, लेकिन ये 9 सेकंड का वीडियो इतना मार्मिक है कि आप देखिए कि सरकारी स्कूल के पोशाक में ये लड़की, जिसके पास ना तो अच्छा बैग है, झोले में अपनी किताब को लेकर सीने से लगाए भाग रही है। ये जो तस्वीर है वो 21 मार्च की अंबेडकर नगर की बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद ये मकान गिराने के लिए जो है वो प्रशासन बुलडोजर लेकर वहां पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले नोटिस देकर जानकारी भी दी गई थी। यानी कि पूरे जो काम है वो सरकारी तरीके से किया गया है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कईयों सालों से यहाँ पर मकान बनाकर रह रहे थे और तब ये जमीन सरकारी नहीं थी, अचानक से सरकारी हो गई है क्योंकि अधिकारी इस पर दबाव बना रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है, कुछ अधिकारियों का नाम भी लिया जा रहा है। हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम किसी का नाम वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। अंबेडकर नगर जिला के जलालपुर तहसील के अराई गाँव की ये अनन्या है जो 7 साल की हैं, कक्षा 1 के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये हैं। इनका ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया और तरह तरह के कमेंट भी किए। सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो भी जो है वो ट्वीट करते हुए इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि निरंकुश सत्ता और बेरहम प्रशासन। जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक गरीब के घर बुलडोजर चला रहे थे तभी ढहती हुई छत के नीचे एक लड़की दिखी अपनी किताब और कलम को बचाती हुई। तुमने उस बच्ची के सिर से छत तो हटा दिया पर आसमान की बुलंदियों को छू लेने का उसका निश्चय और भी दृढ़ कर दिया। उसकी शिक्षा तुम्हारी सत्ता को ललकारेगी, ये बात याद रखना। सुप्रिया श्रीनेत ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उस 7 साल की बच्ची के सिर से उसकी झोपड़ी तो छीन ली गई, उसका छप्पर तो उससे छीन लिया गया, लेकिन खुले आसमान में उसे उड़ने की और ज़्यादा आज़ादी मिली। जिस दिन वो पढ़कर एक बड़ी अधिकारी बनेगी उस दिन वो सत्ता को भी ललकारेगी और सरकार को भी ललकारेगी। इस तरीके की चीज़ें कहने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि आसमान की बुलंदियों को छू लेने का उसका जो दृढ़ निश्चय है उसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है और इसी शिक्षा के बल पर वो लड़की जो है एक दिन कुछ बड़ा करेगी। इस तरीके की बात सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी है। अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा था और एक बच्ची अपनी किताब बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि ले देकर सभी लोग जो है वो सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाते हुए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ आप बेटियों को, पढ़ने वाली बेटियों की किताबों को बचाने के पहले आप उनका मकान उनसे छीन ले रहे हैं। और अगर वो मकान उनसे छीन लिए जाएंगे तो वो कैसे पढ़ पाएगी, वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि पढ़ने से पहले एक चुनौती उसको मकान की होगी, उसकी डेली ज़रूरतों की होगी। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो ट्वीट कर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर चल रहा था और एक बिटिया अपनी झोपड़ी से किताबों को बचा कर निकल रही थी ताकि सत्ता का अहंकारी बुलडोजर उसकी किताबों को मिट्टी में ना मिला दे। ये विजुअल देश के हर व्यक्ति को देखना चाहिए ताकि सेठाधीशों के सामने नतमस्तक सरकार किस तरीके से आम जनता की झोपड़ियों को उजाड़ देते हैं। ये जो दृश्य है वो देख लेने के बाद हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है, ये सवाल वो खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तस्वीर सबको देखनी चाहिए। सच में बेहद ही मार्मिक कर देने वाली ये जो तस्वीर है वो कई बार आपको ठहर कर रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। मैंने अनन्या के बहुत सारे इंटरव्यू देखे, मैंने देखा कि वो लड़की जो अभी बेहद ही कच्ची उम्र की है, जिसे अभी उतना ज्ञान तो नहीं है, वो अपनी बातों को उतनी मजबूती से नहीं रख पा रही है, लेकिन वो हर बार एक बात ज़रूर कह रही है कि किताब बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा था, किताब रहेगा तभी मैं पढ़ पाऊंगी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। इतनी बात वो बार बार कह रही है। यानी कि वो 7 साल की बच्ची ये समझ पा रही है
कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और पढ़ाई के दम पर भी वो गरीबी, लाचारी और बेबसी से निकल सकती है। बाकी अनन्या की कहानी आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि किसी का भी मकान गिराने से पहले एक बार ठहर कर ये सोचिए कि वो आशियाना सिर्फ और सिर्फ सुकून भरी ज़िंदगी देने के लिए नहीं होता है, वो आशियाना बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी होता है। और इन बच्चों के बाल मन पर कितना गहरा असर पड़ता है जब उनसे उनका आशियाना छीना जाता है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।